जय हिंद, कैसे हैं आप लोग? जहाँ तक मैं अगर बात करूँ ग्रुप डी के बारे में, तो रेलवे जो है वो लगातार कॉन्टिन्यूअस कुछ न कुछ नोटिफ़िकेशन आपको दे रही है और समय-समय पे आपको इत्तला करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ा रही है। जैसा कि उसने कास्ट के बारे में कुछ कहा था, उसी तरीके से अब ग्रुप डी के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन है। क्या है वो गौर से सुनिएगा। वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ द 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स। लेवल 1 ऑब्वियस सी बात है ग्रुप डी की परीक्षा को कहते हैं। कभी भी अगर रेलवे का ऑफिशियल नोटिस आएगा तो उसमें ग्रुप डी नहीं लिखा रहता, लेवल 1 ही लिखा रहता है। इसको पहचानने का एक तरीका है कि जो फेक नोटिस सर्कुलेट होता है ना, उसको पहचानने का तरीका है। थोड़ा मैं इसमें लेट हो गया क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं कोई फेक तो नहीं है, मैंने जाँच परखा उसके बाद ही मैं उतरा हूँ। थोड़ा लेट हुआ हूँ क्योंकि मतलब बहुत लोगों ने इसको बना दिया लेकिन मुझे ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिल रहा था। मैं काफ़ी लेट से इसे मिला लेकिन फिर भी ऑथेंटिक चीज़ रहा है। चलिए, फिलहाल के लिए मैं बात करूं इनिशियल पे 18,000, एज 18 से 33 साल, ऑब्वियस सी बात है टेंटेटिव वैकेंसी 22,000 अप्रोक्स, यानी कि 22,000 वैकेंसी के साथ ही आने वाला है। अब सुनिएगा मेन चीज क्या है। जो ओपनिंग डेट फॉर्म की हुआ करती थी, तो लिखा हुआ है ओपनिंग डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन 21/1/2026। अब इसको रिवाइज कर दिया गया है, मतलब कि पहले 21 तारीख से जो फॉर्म भरा जाने वाला था वो अब 31 तारीख को हो गया। मतलब 21 से फॉर्म ना भरा जाके अब 31 से फॉर्म भरना है, 31 जनवरी से फॉर्म भरना है। वहीं अगर मैं बात करूं क्लोजिंग डेट जो पहले 20/2 था, ऑब्वियस बात है 20 फरवरी थी, अब वो 2 मार्च कर दिया गया है। इसका मतलब डेट जो है वो थोड़ा आगे एक्सटेंड किया गया है। इसके पीछे का रीज़न कोई मुझे बता सकता है क्या? क्यों इनको ये जो डेट आगे बढ़ाया गया है, इसके बीच में कुछ लाना चाहते हैं? अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है तो वैसे कोई बात नहीं है, फिलहाल के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग डेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन इनका जो एग्ज़ाम कब लेंगे, एग्ज़ामिनेशन सेंटर को अरेंज करना, ये इनके लिए चैलेंजिंग पार्ट होता है। ये इंटरनल कुछ बात होगा इसलिए थोड़ा-सा आगे-पीछे किया है, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिलहाल के लिए पहला पॉइंट। दूसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इस वैकेंसी में जो उन्होंने कास्ट को लेके अपना नवा-नवा रूल रेगुलेशन लाना है, वो ज़रूर देख लेना। जिस तरीके में एक पॉइंट है, जैसे ये वैकेंसी अभी आई है ना, तो इसमें जो आप अपना मेन ओबीसी वाले बच्चे सबसे ध्यान से सुने। जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, इस नोटिस जब से पब्लिश हुआ से 1 साल पुराना। यानी आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आपका जनवरी 2025 के बाद का ओबीसी है, वो मान्य है, उसके अलावा मान्य नहीं है। उसके अलावा एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी इन्होंने दिया है, उस फॉर्म को भी भरना जरूरी है। अच्छा, वो फॉर्म आपको कैसे मिलेगा? अगर आप वो फॉर्म चाहते हैं तो भाई साहब कुछ नहीं करना है, आप आंख बंद करके चले जाइए आरआरबी चेन्नई पे। आरआरबी चेन्नई, अरे एसएसबी चेन्नई आ गया, कोई बात नहीं। आरआरबी चेन्नई, आरआरबी चेन्नई पे जैसे आप जाइएगा, इसे क्लोज करिएगा और यहाँ पे देखिएगा रिक्वायरमेंट रूल्स एंड इन ब्रीफ। उसके आगे आइएगा तो देखिएगा ये कम्युनिटी रिजर्वेशन पे आप क्लिक करेंगे, उसी से आपका एक फॉर्म डाउनलोड होगा और उसमें सबसे लास्ट में जाके यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी है और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है जिस बच्चे के पास प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं रहा उसे हम जनरल भी ट्रीट नहीं करेंगे, फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपको आप चाहते हैं एज रिलैक्सेशन लेना, आप चाहते हैं कि हम अपने जोन में फाइट करें, हम अपने जो हमारा रिजर्वेशन काउंट है हम उसमें फाइट करें, तो उसके लिए किसी भी हाल में आपको अपना सही और जो इनका फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में, जैसे देखिएगा इन्होंने लिखा गया था फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी, जो इनका फॉर्मेट है उसी हिसाब से बना होना बहुत जरूरी है। इसमें जरा सा भी हेग मेल रही, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज के लिए इतना ही, और वह हमारी क्लासेस को फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और ज्यादा आनंद और खूबसूरत महसूस हो। थैंक यू वेरी मच।